चलो निकालो, एक्सरसाइज कितना है निकालिए। तो एक्सरसाइज 4.4 टाइप कौन चल रहा था? टाइप थर्ड चल रहा था ना जी, ज्योमेट्रिकल था ना, इसमें टाइप थर्ड था। कौन था? टाइप थर्ड। इस किस पे आधारित है? क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न है, जिसमें आप 27 तक बना लिए थे, 28 नंबर से बनाना है। क्या करा 28 नंबर? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब आधार उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है ना। तो ऊंचाई अगर आधार को दोनों को बराबर करना है तो ऊंचाई में जोड़ना पड़ेगा। जैसे सवाल को समझो, क्या कर रहा है सवाल? एक त्रिभुज है 28 कितना है? 28 में करा। एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का ये क्या बन गया? आधार। आधार को हम एक्स मान लिए। ये इसकी ऊंचाई है ए डी। तो इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। कम है तो ऊंचाई में अगर 7 सेंटीमीटर जोड़ देते हैं तो ये ऊंचाई निकल के आ गया। अब क्या कर रहा है? इसका क्षेत्रफल जो है, इस त्रिभुज का एबीसी का एरिया जो है, एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या होता है मालूम है? त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज की एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार तो आप x माने हैं और ऊंचाई x+7 आया है, बराबर क्या होगा? 30। और इधर गुना में है, उधर चला जाएगा भाग। सॉरी, इधर भाग में है तो उधर गुना में। तो x² + 7x और बराबर कितना होगा? 30 दूना 60, तो 60। अब इधर आ गया तो क्या आ जाएगा? x² और +7 -60, तो गुना करके 60 होना चाहिए और जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए? सॉरी, घटा के, माइनस में 60 है ना, तो घटा के 7 होना चाहिए। तो 12 पंचे 60, तो 12 में से 5 गया तो 7, और 12 को 5 को गुना करो तो आपको 12 पंचे 60, तो 12 प्लस में माइनस में 5, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो आपको ये आधार निकल के आएगा 5 और ऊंचाई निकल के आएगा 2। तो यही त्रिभुज का क्या निकल के? आधार और ऊंचाई। तो आधार कर रहा है तो 5 सेंटीमीटर। देख लो तो मौके के ही बता दिए हैं सवाल को। कितना आंसर? 5 है। कितना है? है 5। बना लेगा तुम लोग ना? नहीं बनेगा। चलो देखो, तो यहाँ पे ये आधार है त्रिभुज का, x मान लेते हैं और ऊंचाई कितना हो जाएगा? x+7। तो हम क्या लिखेंगे हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर कितना होगा? x+7 सेंटीमीटर होगा। यही ना, 7 सेंटीमीटर होगा। अब क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1/2 गुने आधार गुने कितना होता है? ऊंचाई। याद रहेगा ये होता है। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार तो हम क्या लिखे? माना कि त्रिभुज का आधार x और ऊंचाई x+7 होगा। तो अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? कितना दिया है बोलो तो? 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना, ये नहीं करा है? बोलो। बना लीजिएगा। अब क्या लिखेंगे? 1/2। अब गुन्ने x से गुन्ने क्या लिखे? x+7। हम सीधा किए थे इसको मौखिक। देखो कैलकुलेशन फास्ट रखो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास जितना क्विकली तुम कैलकुलेशन कर पाएगा उतना ज्यादा तुम ऑब्जेक्टिव बना पाएगा। अगर बाय चांस कैलकुलेशन तुमको डाउन है तब भूल जाओ कि तुमसे नहीं बन पाएगा कि हम
ऑब्जेक्टिव पूरा टोटल का टोटल सोल्व कर लेंगे, और जो डेंजर है उसे स्किप करके चलना। अब क्या लिखेंगे, इधर भाग में है तो उधर गुना में, तो x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 30 गुने 2 लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 30 दूना 60, प्लस में इधर आया तो माइनस में आ गया, या एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, यही ना हम बताए थे। या क्या हो जाएगा, गुना करके 60, तो 60 और घटा के कितना होना चाहिए प्लस में, तो 12 पंचे 60, तो 12 और 5 लेकर देखो लिखेंगे ना, तो बड़े वाले को प्लस में लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 5x माइनस में 60 बराबर 0, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस 12 और माइनस 5 कॉमन लो, तो एक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, या दोनों घर समान है, ये x प्लस 12 होता है, x प्लस 12 समान है, तो इसको कॉमन ले लो, x प्लस 12 को, किसको कॉमन ले लो, x प्लस 12 को कॉमन ले लो, तो x प्लस 12 कॉमन लेते क्या आया, x माइनस 5 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे बोलो, अब x प्लस 12 बराबर में 0 या x बराबर माइनस 12, अब क्या लिखे, x माइनस 5 बराबर में 0 या x बराबर कितना होगा 5। अब देखो कभी भी तुम आधार लेना तो ऋणात्मक नहीं लेना, धनात्मक लेना, तो क्या लिखेंगे, ये असंभव और ये संभव लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज की आधार बराबर, त्रिभुज की आधार बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, यही क्या आया आंसर। चलो 29 नंबर सवाल पर क्या कर रहे हैं, कह रहा है 29 नंबर सवाल कि क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है। देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या आम का बगीचा बनाना संभव है, अगर संभव है तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर है तब उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात करना है, समझे। तो देखना मूल जो निकल के आ गया ना, मूल अगर पॉजिटिव में निकल के आ गया तो ये बनाना संभव होगा, अगर मूल निगेटिव में निकल के आ गया ना, समझे विविक्तर, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से क्या होता है बड़ा होता है और ये 0 से छोटा होता है ना माइनस वाले, तो यही होता है। तो यार नहीं तो गुणनखंड पे ले जाकर निकाल सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो कह रहा है ये एक आयत है, ये आयताकार बगीचा, मान लिया जाए ABCD एक आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई मान लिया जाए x है, चौड़ाई अब कितना करें बोलो तो, चौड़ाई लंबाई के दुगुने से ना दुगुनी है, तो अगर मान लिया जाए चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो लंबाई 2x होता, लेकिन लंबाई को x मान रहे हैं तो चौड़ाई x बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा ही हुआ, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो समझे क्या करना, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो इसका मतलब चौड़ाई लंबाई का आधा ही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखे, माना कि आयताकार बगीचा की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर x बटा 2 मीटर। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अब आयत का क्षेत्रफल और आवृत्ति क्या होता है, अब आयताकार या आयत का क्षेत्रफल लिखो, तो आयताकार भाग है तो आयत का क्षेत्रफल और क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, यहाँ तक किसी को क्लियर, किसी को डॉट। अब क्या लिखे, प्रश्नानुसार, क्या लिखे प्रश्नानुसार। अब क्या है, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर, बगीचा का क्षेत्रफल बराबर कितना है बोलो तो, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, कितना है 800 वर्ग मीटर। ठीक, अब इसका क्या लिखे, L गुने B बराबर 800 वर्ग मीटर, या लंबाई कितना है x गुने x बट्टे 2 बराबर कितना है 800। ठीक, या क्या लिखेंगे
एक्स स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 800। चलो इधर स्क्वायर उधर 2 भागा में है गुना में, तो 8 दूना 1600, या स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा 1600। अब कितना निकल के आएगा, या एक्स बराबर 40 मीटर। मीटर में ही है ना, 40 मीटर। अब ये लंबाई निकल के आया, समझे बात को यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे, अब चौड़ाई निकालना, तो लिखेंगे अब चौड़ाई बराबर एक्स बट्टे 2 होता है, तो क्या लिखेंगे 40 बट्टा 2, कट गया तो 20, तो क्या लिखेंगे 20 मीटर। तो लिखेंगे अतः आयताकार बगीचा बनाना संभव है, क्योंकि सब धनात्मक आ गया, तो क्या लिखेंगे लंबाई चौड़ाई लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगुने है ना, तो इसलिए यह आयताकार क्या है, बगीचा बनाना संभव है, क्योंकि ये 40 है, ये 20 है ना। तो लिखेंगे अतः आयताकार बगीचा बनाना संभव है। क्या है, संभव है, इसलिए आयताकार बगीचा की लंबाई बराबर, इसलिए आयताकार बगीचा की लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, मीटर लिखना, मीटर, और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही क्या हुआ, आंसर। समझ में आया यहाँ तक बात, चलिए नोट कीजिए। तो चलो देखो तीसरा नंबर, सॉरी कितना नंबर है, 30 नंबर सवाल है। क्या कर रहा है 30 नंबर सवाल, कह रहा है मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। क्या कर रहा है, मैं ऐसा एक आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। क्या हो, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई। क्या करना है, सबसे पहले एक आयताकार पार्क बनाना है। अब समझो ये क्या है, एक आयताकार पार्क बनाना है। अब मान लिया जाए इसकी, ये क्या है, अगर आयताकार पार्क है तो इसकी अगर हम चौड़ाई को मान ले क्या एक्स, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 3 मीटर कम है ना, अर्थात एक्स माइनस 3 है, तो हम इधर लेकर आगे लंबाई में, तो लंबाई में जोड़ देंगे ना, तभी तो हो जाएगा ना। बोलो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चौड़ाई को अगर एक्स मान लिए तो लंबाई में जोड़ेंगे ना। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, क्या बनाया जा रहा है, एक त्रिभुज बनाया जा रहा है, समझे। इसके ऊपर एक क्या बनाया जा रहा है, त्रिभुज बनाया जा रहा है। अब इसकी जो है इसी आधार पे है, तो इसकी ऊंचाई कितना दिया है 12, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 4 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है ना। तो आप मानेंगे, माना कि आयताकार पार्क के चौड़ाई एक्स मान लो। अगर लंबाई एक्स मानेगा तो चौड़ाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस 3 पे निकल के आएगा। फिर तुमको ये समकोण त्रिभुज पे जाकर थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, समझे। इसलिए हम चौड़ाई को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। या नहीं हो सकता है तो ऐसा भी तुम मान सकता था, इसको लंबाई को एक्स मानते तो चौड़ाई क्या होता है एक्स माइनस 3 होता। समझ गए बात को। इन दोनों में से किस पे बनाना चाहता है, प्लस इस पे या इस पे, पहले वाले पे। चलो लिखो, अरे भाई दोनों सेम ही होगा। थोड़ा सा हम क्या बोले कि आयत का जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर कम है, चौड़ाई जो है आयत से 3 मीटर कम है, चौड़ाई में हम घटा दिए हैं। या लंबाई में करेंगे तो लंबाई इससे 3 मीटर कम है, 3 में से घटा दिए। अगर इनमें जोड़ देंगे 3 मीटर तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, माइनस वाला। तो हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे तब। चलो लिखेंगे, माना कि क्या लिखे, आयताकार पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई मानना पड़ेगा। लंबाई इस केस पे ले रहे हैं माइनस वाले पे, तो एक्स होगा, तो इसलिए चौड़ाई बराबर क्या होगा, एक्स माइनस 3 होगा, 3 मीटर होगा। एक बात बता तो, अब क्या करें, इतना 3 सेंटीमीटर कम है, उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई में से 3 घटा दिए,
अब क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क इसका जिसका आधार अब इसी पे है, तो इस पे आप लिए तो इस पे तो लेंगे, तो इस पे x-3 तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार, आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है x-3 ना। अब इस केस पे लिया है तो इस पे अब छोड़ दो, इस वाले पे लिए हैं, बात समझ में आया, x लिया तो x-3 आया है चौड़ाई। अब तो चौड़ाई आधार कितना होगा x-3 और गुने कितना होगा ऊंचाई x, सॉरी ऊंचाई कितना है 12 है, तो लिखेंगे 12, काट दो 6 दूना 12, तो 6x - 36 18 हो गया। अब क्या कर रहा है बोलो तो, अब क्या लिखेंगे बोलो, अब दोनों सेम है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब क्या कर रहा है, इसकी चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर से 4 मीटर अधिक है। अब देखो इसका जो है ऊंचाई जो है क्या है 4 वर्ग मीटर अधिक है, समझे, इसकी ऊंचाई से, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल नया निकल के आया 4 मीटर क्या है अधिक है ना, तो हम क्या लिखेंगे बोलो, अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पे निकालेंगे, तो अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जिसकी आधार, ये नहीं कर रहा है। अब जिसकी आधार, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, दोनों बराबर हो जाएगा, और इसमें क्या है 4 वर्ग मीटर अधिक है। अब क्या कर रहा है प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है क्या है, आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे, त्रिभुजाकार पार्क का, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, तो इसमें 4 वर्ग मीटर जोड़ देंगे, +4 होगा, इससे 4 अधिक ये है तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा या इसमें घटाना पड़ेगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर इसका क्या आया 6x - 18, अब प्लस क्या लिखेंगे 4, इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई x है इंटू x-3 बराबर क्या लिखे 6x - 18 में से 4 गया 14 लिखेंगे। अब x² - 3x और बराबर 6x - 14 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे ना, बोलो x - 3, अब क्या कर रहा है कि 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो क्या पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई करा। अब एक बात बताओ, इधर ही प्लस में इधर आ गया तो सब माइनस में आ जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे या x² - 3x - 6x और -14 बराबर क्या लिखे 0, या x² - 9x -14 बराबर 0। अब गुना करके कितना होना चाहिए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, इधर माइनस में इधर प्लस में, तो गुना करके हमको 14 होना चाहिए, तो 7 दूना 14 और माइनस माइनस लो तो ये माइनस में 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ हम क्या लिखें x² - 7x - 2x +14 क्या लिखे +14 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो तो क्या लिखे x - 7 और -2 कॉमन लो तो x - 7 बराबर में 0, या क्या लिखे x - 7 इंटू x - 2 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे, अब x - 7 बराबर क्या लिखे 0, या x बराबर कितना निकल के आया 7, अब x - 2 बराबर 0, या x बराबर कितना होगा 2। अब देखो आयत का जो लंबाई होगा चौड़ाई से अधिक ही होता है ना, लंबाई अधिक होता है, तो इसलिए हम ये वाले लेंगे, क्या लेंगे x बराबर 7 ही लेंगे, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको पता है ये बड़ा है, तो आयत का लंबाई क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे लंबाई बराबर, तो लिखेंगे आप
आयताकार आयताकार पार्क की लंबाई बराबर, क्योंकि ये बनाना संभव हो गया, प्लस में है तो बनाना संभव है, आयताकार पार्क बनाना संभव है, इसलिए लिखेंगे हाँ। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हाँ, आयताकार पार्क बनाना संभव है, ये आयताकार पार्क बनाना संभव है, आयताकार पार्क बनाना संभव है, इसलिए क्या लिखेंगे, x बराबर 7 लेंगे, 7 मीटर ले सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब चौड़ाई बराबर, अब चौड़ाई बराबर क्या होगा, x माइनस 3 है तो 7 माइनस 3 बराबर कितना आया, 4 मीटर आया ना, x माइनस 3 है तो लिखेंगे अतः, क्या लिखे, अतः आयताकार, क्या लिखे, अतः आयताकार पार्क की लंबाई बराबर, पार्क की लंबाई बराबर कितना है, 7 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना निकल के आया, 4 मीटर। तो यही आपका क्या हुआ आंसर। बात यहाँ तक समझ में आया, नोट कीजिए। चलो अब देखो तो 31 नंबर सवाल क्या करा है, चलो क्या करा है 31 नंबर पढ़ो, करा 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक को ए और बी खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या करा, एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। चलो 30 नंबर 1 में देखो, 31 में क्या बनाना है, एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। ये एक सर्कल हो गया, ये क्या हुआ, एक सर्कल हो गया ना। अब देखो ये सर्कल की अगर बात करें तो ये सर्कल का क्या है, बोलो 13, व्यास कितना दिया है, 13, व्यास कितना दिया है, 13 मीटर। उसके बाद क्या करना है, 2 खंभा इसको गाड़ना है, एक खंभा का नाम ए है और एक खंभा का नाम क्या है, बी है। अब ये खंभा ए और बी क्या है, ये खंभा ए और बी, अब ए और बी के बीच का जो दूरी है वो 7 मीटर है। क्या है, खंभा ए और बी के बीच का दूरी क्या है, 7 मीटर है। अब ये मान लिया जाए ये परिसीमा है, क्या है, ये परिसीमा है, क्या है, परिसीमा है अर्थात परिधि है, इसको क्या बोले, परिधि है। अभी पिलर नहीं दिखता है, एक बात बोले, बिहार में कभी भी दारू का नाम मत लेना, सीधा हाथ करी लग जाएगा। बिहार में दारू बैन है, पता है ना, बैन है, सब फिर भी चलता है ऐसा बिहार में। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या करे, सरकार तो बंद कर दे। देखो सरकार को कसूरवार मत दो, सरकार कभी भी कसूरवार नहीं है, कसूरवार जनता है। सरकार जनता के भले के लिए बोला है कि आप शराब मत पियो, सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, लेकिन अब जनता पी रहा है तो जनता बेवकूफ है ना। अल्कोहल की मात्रा रहता है, कभी कभी मुर्जाफन आ जाएगा, फिट आ जाएगा, मर जाएगा, आघात मृत्यु हो जाएगा। हाँ अरे चलो मैथ तुम पढ़ रहा है, तुम कोई बायो नहीं पढ़ रहा है ना, तुम कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहा है जो तुम हमसे इतना क्वेश्चन पूछेगा। मैथ में पूछो, छोड़ो वहाँ कहानी, उसको तुमको हम समझाते रहेंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समझाएंगे ना अभी तो लगता है मैथ का क्लास ही नहीं हम ले पाएंगे तुमको। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो ध्यान दो, तो क्या कर रहा है, ये एक व्यास है, ये व्यास है ए और बी, क्या है, व्यास है, इसकी दूरी कितना है, व्यास 13 मीटर है। अब एक खंभा इस पे लगाया जाता है, ये एक खंभा है, ये क्या है, खंभा है। अब ये जो बनाएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये खंभा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाया, इसका नाम दे दो सी। तो ये क्या बन गया, ये कर्ण बन गया। अब मान लिया जाए ये क्या है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदु पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। इन दोनों के खंभे के बीच की दूरी का अंतर कितना है, 7 मीटर है। तो अगर मान लिया जाए ये खंभा x है तो ये x माइनस 7 होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई, अब सपोज करो इस खंभा को x मीटर कर दिए तो इनके बीच की दूरी कितना, इसमें 7 मीटर कम कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा इससे छोटा, तो x माइनस 7, इसलिए इसको छोटा लिए, तो ये x माइनस 7 हो गया। अब बोलो इस पे बनेगा तुमको कि नहीं बनेगा, बोलो निकल के आ जाएगा,
पाइथागोरस प्रमेय पे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, अर्थात ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण होता है ना, अगर थीटा इसको मान ले तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर आधार कौन सा है सर? इसमें लंब आधार नहीं समझे, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री है। अगर थीटा ले लेते हैं ना, तो थीटा के ठीक सामने के भुजा लंब होता है, और जिस भुजा पे ये बन रहा होता है ये आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण होता है। ये त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे से समझाएंगे। और जैसे ये देखो, ये एक त्रिभुज है, ये भी, इसका नाम दे दो P, इसका नाम Q, इसका नाम R, ये 90 डिग्री है। अगर ये एंगल आप थीटा ले लिए, ये एंगल थीटा लिए, तो ये लंब हो गया, समझे। अगर मान लीजिए यही दे देते ABC, नाम ABC दे देते हैं, ठीक। तो ये अगर थीटा लिए तो इसके सामने के भुजा ये लंब हो जाएगा। अब किस भुजा पे ये बना रहा है, तो AB पे बन रहा है ये एंगल, तो ये आधार हो गया। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने के भुजा कर्ण हो गया। कुछ समझ में आया? जैसे मान लीजिए इस तरह से ये त्रिभुज है, इस तरह से ये त्रिभुज है, ऐसे ही नहीं ये त्रिभुज है। जैसे देखो ये त्रिभुज किस तरह से, ऐसे त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, अर्थात ये 90 डिग्री का चिन्ह है। अब 90 डिग्री के ये ठीक सामने के भुजा, तो ये कर्ण हो गया। अगर मान लीजिए इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये लंब हो जाता है, ये लंब होता है, और ये भुजा क्या बन जाता है, आधार। कुछ समझ में आया बात? अब अगर बात करें तो इसमें कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर ये होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, समझे। तो इसी वाले फॉर्मेट में बनाया जाता है। तो वृत्त पर जो, समझे, ये जो व्यास है वो वृत्त पर क्या समकोण अंतरित कर रही है ना, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब ये बात समझ में आया, लंब और कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, क्या चीज। तो यहाँ पे ये चीज तुमको समझ में आ गया कि नहीं आया? जहाँ पे नहीं समझ में आया सीधा पूछो, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब बोलो, लिखेंगे क्या? माना कि खंभा A की दूरी, क्या लिखे, समझ में आया ना? तो हम क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखे, माना कि खंभा A की दूरी, खंभा A की दूरी, खंभा A की दूरी, खंभा A की दूरी x मान लिए, और खंभा B की दूरी, खंभा B की दूरी हम क्या मान लेते हैं, x - 7 मीटर हो गया। ये x मीटर, x माइनस। अब क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, क्या लिखते हैं? अब यहाँ से खंभा ए से ना खंभे की दूरी, ओहो, ए से खंभा की दूरी लिखते हैं, बिंदु ए से ना, यहाँ से ना यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं, तो माना कि ए से खंभे की दूरी, ए से खंभे की दूरी, बिंदु ए से खंभे की दूरी, तो अब बिंदु बी से ना खंभे की दूरी लिखेंगे। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब ये जो एंगल बना रहा है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, खंभा क्या बना रहा है, वृत्त का व्यास, वृत्त पर क्या बना रही है, समकोण बना रही है ना। तो इसलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये लिखेंगे आप वृत्त का व्यास, ये व्यास समकोण बना रही है, तो लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाती है, वृत्त पर क्या बना रही है, वृत्त पर समकोण बनाती है। अब वृत्त पर समकोण बनाती है, क्या बनाती है, समकोण बनाती है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए आप समकोण त्रिभुज में लिखेंगे। अब देखो ये एक सर्कल था, ये क्या था, सर्कल था। अब सर्कल पे ये इसका व्यास था, ये 90 डिग्री बना रहा था, तो ये 90 डिग्री था, ये ए, ये बी, ये सी, ये कर्ण 13 था, इसको x माने, इसको x - 7, इधर समझो। तो इसको अगर मान ले जाए, इसको अभी हम मिटा दे फिलहाल के लिए। अब ये क्या बन गया, अब अगर इसको निकालना चाहे, तो वो कर्ण कैसे हुआ? 90 डिग्री के सामने के भुजा है ना, तो कर्ण होगा ना, वो 90 डिग्री सर, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री अंतरित। यहाँ पे हम क्या लिखे, वृत्त का व्यास वृत्त पर क्या बनाती है। अब देखो इसको इस तरह से फिगर हम बना सकते थे, ये ऐसे लिखते थे, ये बड़ा है तो इसके ऐसे लिखते थे, समझे। एक खंभा ये था और ये खंभा ये है, और ये लंब हो गया, ये वृत्त का व्यास है। अब इस तरह से तुम फिगर बना दो, तो इसको इस तरह से मिलाओ, तो ऐसा ही फिगर बना कि नहीं बना, बनाना इस पे,
इसलिए ये है। तो आप बोलो तो इसमें इसको अगर ये समकोण त्रिभुज बना तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लिखेंगे कर्ण कितना है बोलो? कर्ण ए बी है ना? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? बी सी के स्क्वायर। ए बी कितना है? 13 के होल स्क्वायर बराबर ए सी एक्स के होल स्क्वायर अब प्लस एक्स माइनस 7 के होल स्क्वायर। अब बोलो तो 13 13 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स गुने 7 अब प्लस क्या लिखते हैं? 7 के स्क्वायर लिखते हैं, या 169 बराबर क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 एक्स अब प्लस 7 49। इधर प्लस में उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा। सर वो एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा उससे। हाँ, यहाँ पे दोनों जुड़ के 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो या हम क्या लिखेंगे? बराबर 0 0 बराबर 2 एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या लिखे? 14 एक्स अब प्लस प्लस 49 क्या लिखे? 49 अब माइनस 169। या इसको क्या लिखेंगे? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स अब 49 इसमें से गया तो 120 ना, माइनस 120 बराबर में 0। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, सब में से 2 कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स अब माइनस 60 बराबर में 0। अब आपको गुना करके माइनस में आना चाहिए और घटा के भी माइनस में 7 आना चाहिए। अब ये 2 इधर गुना में भागा में तो 0 ही आ जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब 12 को अब 5 को गुना करो तो माइनस में 12 ले लो प्लस में 5 तो माइनस में 7 आएगा। तो यहाँ पे ले लो एक्स स्क्वायर माइनस में 12 एक्स प्लस में 5 एक्स और माइनस 60 बराबर में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाले हैं? ये एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 बराबर में 0। ये घर समान है तो कॉमन ले लो। या एक्स माइनस 12 बराबर 12 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? एक्स प्लस 5 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे आप? एक्स माइनस 12 बराबर में 0 या एक्स बराबर में 12। ये संभव होगा ना, क्योंकि हमेशा दूरी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो अब एक्स प्लस 5 बराबर क्या लिखें? 0 या एक्स बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 5। इसको असंभव लो। क्या लिखेंगे? असंभव। अब क्या लिखेंगे बोलो? अब बिंदु ए से खंभे की दूरी, अब क्या लिखें? बिंदु ए से खंभे की दूरी कितना होगा? दूरी बराबर एक्स बराबर कितना होगा? 12 मीटर। और बिंदु बी से खंभे की दूरी एक्स माइनस कितना है? 7 तो 12 माइनस 7 बराबर 5 मीटर। तो लिखेंगे अतः खंभे की दूरी बराबर कितना होगा? 12 मीटर और 7 मीटर। यही हुआ आंसर। दोनों खंभे की दूरी। समझ में आया बात कि नहीं आया? सब इसमें गुणनखंड पे ही आ रहा है। शुरुआत में गुणनखंड सिखाए थे ना। सर 5 हो गया। हाँ 5, यहाँ पे 5 सही है। सब आ रहा है ना गुणनखंड पे। अब गुणनखंड समझ में आ रहा है ना? अब किसी को कोई सवाल में डाउट नहीं रह रहा है। बहुत इसमें सवाल है, 50 हुए सवाल है, समझे? बहुत ज्यादा सवाल है। तुमको तो हम बोल दिए ना, चैनल पे सारा का सारा सवाल मिल जाएगा ना। चलो नोट करो। चलो देखो तो 32 नंबर सवाल देखो। चलो ध्यान दो। तो बहुत देर बात कर लिया तुम। चलो ध्यान दो। कितना नंबर? 32 नंबर। कितना नंबर? 32 नंबर। चलो टाइप थर्ड आज कंप्लीट करना है हमको। क्या करना है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। एक माँ और उसकी बेटी की उम्र का आयु 20 वर्ष है। देखो एक माँ है, देख समझो ये माँ है, ये कौन है? माँ। और एक क्या है? बेटी। एक कौन है? बेटी। इन दोनों की उम्रों का आयु कितना है? सॉरी 20 वर्ष है। तो अगर माँ की उम्र एक्स मान लेते हैं तो बेटी की उम्र क्या होगा? 20 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि बेटी की उम्र की अगर बात करें तो इधर प्लस में है तो इधर गया तो माइनस में आ जाएगा। अबे गधा, ये एक्स माँ की उम्र मान ली है तो बेटी की प्लस बेटी, या बेटी बराबर क्या होता? बेटी बराबर 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं। 20 माइनस एक्स होगा ना बेटी की उम्र।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हल करेंगे तो समझ में आया बात। अब क्या करा है, ये माँ की उम्र एक्स है और बेटी की उम्र कितना निकल के आया 20 माइनस एक्स। अब क्या करा है कि 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल, अगर कह रहा है कि अभी एक्स है तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले में तो 4 माइनस की कर देंगे ना, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये माँ की उम्र हुआ, और बेटी की उम्र की बात करें तो 20 माइनस एक्स है अभी, और इसका 4 वर्ष पहले की बात करें तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 होगा बराबर 16 माइनस एक्स होगा ना। अब 4 वर्ष पहले दोनों के उम्रों का गुणनफल कितना है 48 है, तो कितना होगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 48। अब ये समीकरण पे बन जाएगा, अब गुणनखंड आ जाएगा ना, बोल ना। सर एक्स माइनस वो क्या है सर? x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो हाँ लिख देते हैं, तुम बना लेना। लिखेंगे माना कि माँ की क्या लिखे, माँ की वर्तमान उम्र, माना कि माँ की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, क्या लिखे x वर्ष। और बेटी की वर्तमान उम्र क्या होगा, बेटी की वर्तमान उम्र क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा ना, बता दिया ना यहाँ पे निकल के। अब लिखेंगे आप क्या लिखे, आप 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले क्या लिखे, 4 वर्ष पहले माँ की उम्र कितना होगा x माइनस 4 होगा, और 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र, अब बेटी की उम्र कितना होगा बोलो, 20 माइनस एक्स माइनस 4 होगा बराबर 16 माइनस एक्स। ये हुआ। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखे, प्रश्नानुसार। कहानी समझ में आया, लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या करें, इन दोनों के आयु का उम्रों का 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार क्या लिखें, 4 वर्ष पहले तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना है, उम्रों का गुणनफल 48 है। तो यहाँ पे x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 माइनस एक्स माइनस 4 से गुना कर दो, 16 माइनस एक्स बराबर 48 लिखेंगे। बोलो अब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखें, 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 है, अब प्लस कितना होगा 4x बराबर 48 होगा ना, या माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20, तो माइनस प्लस में 20x माइनस में 64, इधर प्लस में इधर माइनस में 48 बराबर में 0, या माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 20x अब माइनस 8 4 12 6 4 10 1 11 1 से 12 बराबर में 0। या अब इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 1 से 12 होगा ना, अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो बराबर में 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस 1 से 12 बराबर में 0। अब बोलो गुना करके कितना होना चाहिए 1 से 12, और जोड़ के कितना होना चाहिए 20, तो कितना होगा बोलो तो, निकल के आएगा बोलो। तो क्या कर रहा है, यदि संभव है तो इसका संभव नहीं हो सकता, हमारे हिसाब से मूल पे निकाल लेना, ए बराबर 1 बी बराबर माइनस में 20 और सी बराबर में 1 से 12, इसको मूल पे निकाल लेना, गुणनखंड पे नहीं टूटेगा तो, समझे, गुणनखंड पे नहीं टूटेगा तो मूल पे निकाल लेना। ये बी सी मान लिया, अब मूल पे निकाल के उसके बाद देखना सब प्लस में कोई आएगा तो बोलेंगे संभव है, नहीं आया तो बोलेंगे असंभव है, समझे। बटा सब में नहीं आना चाहिए तो बटा सब में नहीं आएगा। तो यहाँ तक अब बात समझ में आ गया। चलो आपका टाइप क्या हो गया, थर्ड कंप्लीट। टाइप क्या होगा, टाइप 4। टाइप कौन है 4। 35 नंबर से सवाल होगा। देखो समय बराबर क्या होता है, चाल पे आधारित प्रश्न है। किस पे है, चाल पे आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है चाल पर आधारित प्रश्न, तो आपको समय बराबर क्या होता है, सबसे पहले बोलो तो समय बराबर क्या होता है। पहले पढ़ाए थे ये सब चीज, बहुत अच्छे से बताए हैं। दूरी बटे क्या होता है चाल, या चाल बराबर क्या होता है, या बोलो तो दूरी बराबर क्या होगा, समय बटा चाल। दूरी बराबर समय, चाल गुने समय होता है ना, क्या होता है चाल गुने समय होता है। और अगर बात करें चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। आपको इस पे आधारित प्रश्न है, समय पे।
समझे, चाल पर आधारित प्रश्न, चाल ज्ञात करना है तो इस पे बैठाना है दूरी बटा चाल, अर्थात समय ले लेना है। क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल पढ़ो। कह रहा है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। देखो एक ट्रेन है, ये ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, समान चाल से चलती है, तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, अब चाल क्या किया जाता है, 15 किलोमीटर अधिक होता है तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता है। तो ट्रेन की मूल चाल, देखो एक ट्रेन है, पहले एक कंसेप्ट समझो इसका, ये फॉर्मूला याद रखना, ये मेन पॉइंट है, समझे, इसी पे बैठाएंगे। अब देखो क्या कर रहा है 33 का कंसेप्ट समझो। एक मान लीजिए ये ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है। अब ये क्या है, एक ट्रेन है। अब ट्रेन क्या कर रहा है, समरूप चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर के 90 किलोमीटर दूरी है। कितना किलोमीटर ये डिस्टेंस है, दूरी दिया है 90 किलोमीटर। अब ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अगर मान लीजिए इसका चाल एक्स है, समझे, 1 घंटा में इतना तय करती है, कुल इसका चाल कितना है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं हम चाल को, क्या मान लिए, एक्स किलोमीटर है। अब कह रहा है यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक, अब ये 15 किलोमीटर क्या किया जाता है, चाल से पहले तो एक्स किलोमीटर था, अब ये क्या करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है चाल को। ये तो पहले एक्स था, अब एक्स प्लस 15 हो जाएगा। तब क्या किया जाता है, इसमें 30 मिनट कम समय लगता है, अर्थात 30 मिनट क्या लगता है, कम लगता है, 30 मिनट क्या लगता है, कम समय लगता है। 32 तक समझ गया है ना। चलो 33 नंबर में देख लो, अच्छे से देखो। तो क्या कर रहा है, 30 मिनट कम समय लगता है। तो ये तो आपको चाल हो गया, ये चाल है, अब ये नया चाल है। अब ये कम जैसे बोले तो इसको माइनस करना है, लेकिन ये दूरी है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 90 बटा एक्स करेंगे, फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 90 बटा क्या लिखे, एक्स, और माइनस 90 बटा क्या लिखे, एक्स प्लस 15। अब ये आपको समीकरण पे निकल के आ गया, गुणनखंड तोड़ सकते हैं इसको। कुछ कहानी समझ में आया, क्या समझ में आया। कह एक ट्रेन है 90 किलोमीटर, समझे, दूरी तय करते हैं। कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, आपको दूरी दे दिया कितना, अब देखो दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है, ऐसे समझो 90 किलोमीटर है। और समय कितना लग रहा है, समय 30 मिनट है, समय कितना है, 30 मिनट है। इसको घंटा में बदलेंगे तो 30 बटा 60 कर देंगे, कट जाएगा 30 दूना 60, 1 बटा 2 घंटा लग रहा है। अब कह रहा है चाल, पहला चाल जो था, अब चाल तो दिया नहीं है, चाल तो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, मान लिए। अब नई चाल जो बन के आता है, कह रहा है नई चाल जो आ रहा है, तो इसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, समझे। तो इसमें कितना मिनट कम लगता है, 30 मिनट कम लगता है। जितना ये सफर कर रहा था, जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसको बढ़ा देता है तो 30 मिनट कम समय लगता है। तो कह रहा है ट्रेन की चाल ज्ञात करने के लिए, तो आपको समय बराबर मालूम है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है ना। तो आपको समय कितना दिया है, 30 दिया है ना, 30 मिनट। अब कम लग रहा है तो माइनस करना है, क्या लग रहा है, कम। तो दूरी पहले कितना था, 90 बराबर 90। अब चाल कितना, पहला चाल है एक्स। अब और क्या करना है, 30 मिनट कम लग रहा है ना, तो माइनस, फिर दूरी 90 और चाल कितना है, नया चाल, तो एक्स प्लस 15। अब समीकरण बन के आ गया। अब इसको आप घंटा में बदलेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 90 बटे एक्स माइनस 90 बटे एक्स प्लस 15। अब ये समीकरण बन के आ गया, समीकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बोलो अब समझ में आया, कुछ समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोलो, लिखेंगे, हल करेंगे 33 नंबर का। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि ट्रेन की चाल बराबर, ट्रेन की चाल बराबर मूल चाल करा ना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर कितना है, दूरी बराबर 90 किलोमीटर दिया है ना। समय कितना है, 30 मिनट, समय कितना है, 30 मिनट, ये दिया है। अब क्या लिखे, प्रश्नानुसार, सीधा लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है कि 30 मिनट कम समय लग रहा है इसको,
क्या लग रहा है, 30 किलोमीटर कम समय लग रहा है। तो आपको पहले समय बराबर क्या होता है, सूत्र बोलो तो, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो आप समय पे बैठाएंगे तो 90 किलोमीटर है दूरी, तो क्या लिखे प्रश्नानुसार 90 बट्टे चाल एक्स, 30 मिनट कम लग रहा है तो माइनस 90 बट्टे नहीं चाल एक्स प्लस 15, क्या है कि फिर इसमें 15 बढ़ा दिया जाता है, अधिक किया जाता है तो एक्स प्लस 15 ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखें माइनस बराबर क्या लिखें। अब 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो अब ये कट गया, 30 का 30, 30 दूना 60, तो ये क्या आया 90 बट्टा एक्स माइनस 90 बट्टा एक्स प्लस 15 बराबर 1/2। अब एक बात बताओ, इसको एलसीएम लो, इसको लेंगे ना एलसीएम, बोलो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखे x इंटू एक्स प्लस 15। अब इसको क्या लिखे 90 इंटू एक्स प्लस 15 और माइनस 90 इंटू एक्स बराबर 1/2। अब 90 से गुना करो तो 90x और 9 × 5 = 45, तो 450, 1 0 450 होगा ना। अब माइनस कितना होगा 90x, अब बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। 90 माइनस में प्लस में तो कट गया ना। अब क्या लिखे 90 को आप 15 को गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 0, 9 × 5 = 45, 415, ओहो गलती कर दी, 450 नहीं होगा, 15 9 = 135, 1350 होगा, 1350 होगा। अब 0 फिर 0 और 9 × 9, तो लिखे 0 5 9 4 13, 1350 आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखे 1350 बटे क्या लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। यहाँ तक बात सब क्लियर है? किसी को यहाँ तक डॉट नहीं ना है, किसी को डॉट बोलिए। अब क्या लिखेंगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर क्या लिखे 2 × 1350 लिखेंगे ना, बोलिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलिए, अब क्या लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर कितना होगा 1350 दूना 13 दूना 26, 50 दूना 2700, तो कितना आया 2700 होगा ना। अब एक्स स्क्वायर कहाँ पे, हाँ, अब इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो यहाँ पे हम क्या लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 बराबर में 0। या अब क्या लिखे एक्स स्क्वायर अब प्लस, अब तोड़ के हमको कितना होना चाहिए, गुना करके माइनस 2700 पुराना है और घटा के 15, तो कितना ले लेंगे, तोड़ो तो इसको 2700 को तोड़ दो, यहाँ पे 2700 को तोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो तो, पहले लगा दो 2 से, 2 3 दूना 6 अब 5 दूना 10 0 1350, फिर 2 से लगाओ 6 दूना 12 7 दूना 14 5 दूना 10, अब 3 से लगा दो 3 दूना 6 3 दूना 6 5 तिया 15, अब फिर 3 से लगा दो 7 तिया 21, अब 5 तिया 15, फिर 3 से लगाओ 3 दूना 6 अब 5 तिया 15, फिर 5 से लगा 5 25, अब 3 दूना 6 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 12 पंचे 60 और 3 तिया 9 × 5 = 45, तो 60 और 45, 60 में से 45 जाएगा तो 15, 60 45 लो, कितना लो 60 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस का लिखे 60x अब माइनस में 45x अब माइनस में 27 सब बराबर 0। अब आ गया, अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे बोलिए तो, x कॉमन लेंगे ना, 60 में से 45 गया तो प्लस में 15, तो यह x कॉमन लिए तो x प्लस कितना आया 60 माइनस 45 कॉमन लो तो x प्लस 60 बराबर में 0। ये घर समान है तो कॉमन ले लो, x प्लस 60 कॉमन ले लिए तो x माइनस 45 बराबर में 0। अब क्या लिखे बोलो, अब x प्लस 60 बराबर 0 या x बराबर कितना लिखे -60। देखो हमेशा चाल क्या लेना चाहिए, धनात्मक लेना चाहिए, तो इसलिए ये क्या होगा असंभव होगा, ये क्या होगा
असंभव। अब क्या होगा, x माइनस 45 बराबर में 0 या x बराबर में 45। चाल धनात्मक आ गया 45 तो संभव है, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखे, अतः ट्रेन की मूल चाल, ट्रेन की चाल करा था ना, अतः ट्रेन की मूल चाल, मूल चाल बराबर क्या लिखेंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स माने थे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या आया, आपका आंसर आया। अब समझ में आया बात, बोलो। अब चलो 34 नंबर सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो चौतीस नंबर सवाल देखिए, चाल पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो देखो 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो तो 34 नंबर सवाल। इसको 34 को हम इस सभी को अब क्या करेंगे, गुणनखंड पे ले जाकर छोड़ देंगे, ठीक ना, खुद से सोल्व करना। जब तक देखिए प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा, ठीक ना। तो जहां पे छोड़ देते हैं वहां से तुम लोग खुद सोल्व किया करो, ताकि इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, समझे, स्किल्स डेवलप होगा। इसलिए हम छोड़ देते हैं, बनाने के लिए तुम टोटल बना देंगे, लेकिन बीच में छोड़ते हैं जहां से तुम लोग बना सकता है, वहां से ट्राई करो बनाने के लिए, समझ गए। चलो अब 34 नंबर सवाल देख लो, क्या कर रहा है, 34 क्या कर रहा है, कह रहा है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है। देखो एक हवाई जहाज है, वो अपने उड़ान जो भरता है वो कितने मिनट देर, 30 मिनट देर से उड़ान भरता है, तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल में वास्तविक चाल से 200 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। देखो एक यहाँ से यहाँ दूरी 1500 किलोमीटर है, कितना है, 1500 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से ये जो, समझे, ये जो प्लेन लैंड कर रही है ना, समझे, सपोज करो ये प्लेन है, समझे, ये क्या है, प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है, सपोज कर लो ये क्या है, प्लेन है। अब ये प्लेन यहाँ से लैंड कर रही है, क्या कर रही है, प्लेन यहाँ से, ये प्लेन लैंड कर रही है। अब ये प्लेन अब लैंड करना चाहती है, तो इस प्लेन को 30 मिनट देरी हो जाती है, 30 मिनट की देरी हो जाती है, अर्थात कमी हो जाती है। लेकिन इसको निर्धारित समय पे पहुंचना भी है, जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पे पहुंचना है। जैसे मान लीजिए तुमको टाइमिंग है कितने, 5 बजे सुबह में मॉर्निंग में क्लास, तो तुमको निर्धारित समय पे क्लास पहुंचना है, या नहीं पहुंचिएगा तो मार खाइएगा, या नहीं तो ट्यूशन छूट जाएगा, क्लास छूट जाएगा ना। तो यहाँ पे निर्धारित समय से उसको पहुंचना भी है, तो वो क्या करती है, अपनी चाल को बढ़ा देती है। अब मान लीजिए लेट हो जाएगा तो तुमको, जैसे सपोज करो तुम स्कूल जा रहे हो, अब तुमको निर्धारित समय पे स्कूल है 10 बजे। अब सोचो स्कूल तुम्हारा कितने बजे टाइमिंग है, 10 बजे, और तुमने घर से 9:30 बजे निकला। अब तुमको, या नहीं तो तुमको 9:30 बजे निकला और तुमको जाने में 1 घंटा का समय लगता है, तो इसका मतलब तुम 30 मिनट लेट पहले हो गए हो। 30 मिनट पहले स्कूल के टाइमिंग से चले, लेकिन 1 घंटा का सफर है और जाने में तुमको 1 घंटा लग रहा है, लेकिन तुम आधा घंटा ही पहले निकले, इसका मतलब तुमको 30 मिनट का देरी हो चुका है। तो अब तुम क्या करेगा, अपनी गाड़ी की रफ्तार को, साइकिल की रफ्तार को बढ़ाएगा, कि अब 1 घंटा की सफर आधा घंटा में आपको पूरा करना है। तो क्या किया जाता है, रफ्तार को बढ़ाया जाता है। तो यही किया जाता है, यह अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया जाता है। जैसे रफ्तार बढ़ाएगा तो उसमें प्लस हो जाता है, तभी तो उसमें जाकर इक्वल हो जाएगा ना। तो इसलिए कह रहा है कि 1500 किलोमीटर की दूरी है, एक प्लेन क्या कर रहा है, लैंड भरता है, समझे, उड़ान भरता है, समझे, उड़ान भरता है एक प्लेन। और जैसे उड़ान भरता है तो उसको 30 मिनट पहले से देरी हो चुका था। अब वो अपनी चाल में क्या करता है, उड़ान भरने के बाद 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देता है। 1 घंटा में 250 किलोमीटर की रफ्तार वो बढ़ा देता है। कहने का मतलब पहले ट्रेन का चाल था एक्स, अब ये प्लेन की चाल क्या हो जाएगा, ये जैसे बढ़ाया तो 250 हो गया। अब इसका दूरी कितना था, 1500, और इसका भी दूरी था कितना, 1500। इसको देरी 30 मिनट का हो रहा था, तो ये आपको समीकरण हो गया। अब इनको समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 1500 बटा एक्स माइनस 1500 बटा एक्स प्लस 250 बराबर, अब इसको मिनट को घंटा में बदलो, ये मिनट में है तो इसको मिनट में बदले, घंटा में बदलेंगे 30 बटा 60। अब ये समीकरण पे आ गया। कहानी कुछ समझ में आवता हो कि नहीं, क्या आवता। तो यहाँ पे यही कहानी करना था। अब ये समीकरण बन गया, आप आराम से निकाल सकते हैं प्लेन की चाल। तो आप क्या लिखेंगे, बोलो, लिखो तो, माना कि, लिखो कर रहे हैं, लिखो तो, माना कि
लिखो माना कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल। देखो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल। हवाई जहाज की वास्तविक चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। समझे। अब इसको समय कितना लग रहा है, 30 किलोमीटर ना, सॉरी 30 मिनट देर हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, समय बराबर क्या होता है, सीधा लिख दो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब सीधा लिखो प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो दूरी कितना है बोलो तो 1500 और चाल कितना माने x, और एक क्या है 1500, अब बटे, अब नई चाल कितना हो रहा है 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है ना, तो x प्लस 250 बराबर कितना मिनट का देरी हो रहा है, 30 मिनट का। तो 30 मिनट बटे 60 अगर कर दे तो ये घंटा में, कमी हो रहा था तो कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब इसको काट दो, 30 दूना 60, तो यहाँ पे क्या लिखे 1500 बट्टा एक्स माइनस 1500 बट्टा एक्स प्लस 250 बराबर 1/2। अब यहाँ से आगे तुम लोग सोल्व कर लेगा। देखो यहीं पे आकर आया है ना सोल्यूशन, सेम डिजाइन है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, है कोई दिक्कत इसमें। तो इसी तरह से सेम करना है इसको, या नहीं तो बोलो तो इसको गुणनखंड पे ला के रख देंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो x और x प्लस 250 का तो कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 250। अब यहाँ पे क्या लिखे 1500 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस 1500 इंटू एक्स बराबर 1/2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो लिखेंगे 15 से एक्स प्लस 1500 को 250 को गुना करेंगे तो कितना होगा 0 0 0 0 0 0 0 3 होगा ना, बोलिए। फिर लिखेंगे 0 0 कितना, ओहो 15 × 5 = 75 होता है ना, तो 75 लिखते ना, 0 0 और 15 × 5 = 75, तो यहाँ पे 75 लिखते हो 75। अब फिर लिखते 0, फिर लिखते 0, फिर 5 दूना 10 और 3। अब लिखेंगे तो 0 0 0 5 7 3 375 000, यही आएगा ना 375 000 बोलो। तो आप इसको क्या लिखेंगे 375 000। अब इसको तोड़ लेगा बोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 300 गुना कर लेना, अगर हो सकता है मिस्टेक हो तो सही कर लेना, और माइनस क्या लिखे 1500 एक्स बट्टे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखे 250 एक्स बराबर 1/2। ये कट गया, ये कट गया। अब आगे तुम लोग सोल्व कर लेना, यही से ये मूल पॉइंट है, यहाँ से तुम लोग सोल्व करना, ठीक ना। अब इसको सोल्व कर लेना। चलो 34 क्लियर हो गया बात। चलो 35 पर हो, क्या करें, अब 35 पर हो, उधर लिख लिया है। चलो देखो अब 35 नंबर सवाल। चलो देखो 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है। चलो 35 नंबर पर हो, क्या कर रहा है, एक नाव को जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। क्या कर रहा है, एक शांत जल में, सवाल पढ़ो, एक शांत जल है, ये शांत जल है, ये क्या है, एक शांत जल का मतलब स्थिर जल है। तुम देखना एनसीईआरटी में सवाल है स्थिर जल में। तो स्थिर जल में क्या कर रहा है, एक नाव को उसके शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। अब धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में एक नाव है, ये क्या है, एक नाव है। अब इस शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है शांत जल में, समझे। कह रहा है धारा की दिशा में जाता है तो 30 किलोमीटर जाने पर वापस लौटने में कुल समय। अब ये धारा की दिशा में इधर अगर धारा चल रही है तो जा रहा है तो 30 किलोमीटर, तो इसको 4 घंटा कितना लग रहा है 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, समझे। तो और लौटने में वापस जाने और आने में, जाने और फिर वापस आने में 30 किलोमीटर जाता भी है और वापस आता भी है, तो इसको कितना समय लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये धारा की समझे 15 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो ये 30 किलोमीटर, तो ये तो आपका दूरी हो गया, ये आपका 4 घंटा लग रहा है, तो ये समय है। और समझे ये चाल में परिवर्तन हुआ है, समझे। तो ये धारा के अनुकूल भी जा रहा है 15 किलोमीटर। दिशा का मतलब उसी के दिशा में, जैसे मान लीजिए मैं पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा हूँ, हवा किधर से चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर, तो दिशा के अनुकूल जा रहा है। और जैसे उसके विपरीत जाएगा प्रतिकूल, तो माइनस हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर धारा के, अगर मान लिया जाए धारा की 4 x किलोमीटर है, तो ये दिशा में जा रहा है इसी तरह, तो ये x प्लस 15 जाएगा। और अगर इसके विपरीत हो गया तो ये x माइनस 15 हो जाएगा, समझे। तो आपको क्या बनेगा समीकरण, ये अनुकूल गया तो x प्लस 15 और प्रतिकूल आया तो x माइनस 15। अब इसका जो समीकरण बनेगा, तो दूरी था 30, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। तो यहाँ पे 30 बटे क्या लिखते हैं, x प्लस 15, और इसका प्रतिकूल भी जा रहा है तो माइनस क्या लिखते हैं, 30 बटा x माइनस 15 बराबर 4 घंटा 30, तो 4 पूर्णांक 30 बटा क्या लिखेंगे 60। तो ये आपका समीकरण बन के आ गया, क्या बन के आ गया, समीकरण बन के आ गया। धारा के अनुकूल जा रहा है और प्रतिकूल वापस लौटने में भी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों को जाने और आने में, तो यहाँ पे तो प्लस होता, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 30 बटा x प्लस 15 और प्लस 30 बटे क्या लिखते हैं x माइनस 15। तो यही आपका क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। तो यही कर रहा है ना, एक बार सवाल पढ़ो, समझे। तो क्या कर रहा है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो, लिखेंगे माना कि, क्या लिखे, माना कि धारा की चाल, क्या लिखे, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ये नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, जे शांत जल में, समझे। तो धारा के अनुकूल 9 की चाल ना, अब धारा की चाल x किलोमीटर, तो 9 को जिसके शांत जल में इतना किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में ही जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल 9 की चाल, 9 की चाल कितना होगा, x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या x प्लस 15, या 15 प्लस इसको लिख सकते हैं x, क्या लिख सकते हैं 15 प्लस x, ये भी लिख सकते हैं। अब धारा के प्रतिकूल, हाँ 35 नंबर ही सवाल है। तो अब क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल सेम ही जा रहा है, तो धारा के प्रतिकूल क्या लिखे, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 9 की चाल, 9 की चाल क्या लिखेंगे 15 माइनस x, क्योंकि ये इधर वापस आ रहा है, तो 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो आप क्या लिखेंगे, बोलो, प्रश्नानुसार। देखो एक बात ध्यान में रखना, अगर अनुकूल बोले तो क्या करना है, जोड़ देना, अनुकूल बोले तो क्या करना है, जोड़ देना, प्रतिकूल बोले तो क्या करना है, घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है। नोट कीजिए तो एक मिनट, बात नहीं, क्या करा, हाँ बात नहीं, क्या करा, धारा के अनुकूल 9 की चाल 15 प्लस x, और धारा के प्रतिकूल 9 की चाल 15 माइनस x। अब देखो क्या करा, प्रश्नानुसार कितना समय लग रहा है, देखो तो 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको समय बराबर क्या होता है, बोलो तो, समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है ना। तो आप क्या लिखेंगे, बोलो, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो आपको दूरी कितना दिया है 30 दिया है ना, तो लिखेंगे 30 बट्टा x प्लस क्या लिखेंगे 15, या 15 माइनस x, या 15 प्लस x लिखो, और प्लस क्या लिखे 30 बट्टा 15 माइनस x, बराबर कितना समय लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है इसको, 4 घंटा 30 मिनट। तो इसको घंटा को मिनट, सॉरी मिनट को घंटा में बदल दो, तो क्या लिखेंगे 30 बट्टा 15 प्लस x प्लस 30 बट्टा 15 माइनस x बराबर 4 इंटू क्या लिखे 4 पूर्णांक 30 बट्टा 60 लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ प्लस करके लिखो, तो क्या लिखे 30 बट्टा 60, काट दो इसको, 30 दूना 60, 30 एकान 30, या 30 बट्टा क्या लिखे 15 प्लस x, और प्लस 30 बटा क्या लिखेंगे 15 माइनस x बराबर 4 दूना 8 1 9 बट्टा 2। अब बोलो, अब ये समीकरण हो जाएगा हल करके। अब यहाँ पे ला के रख दिया एलसीएम लेकर, तुम लोग इसको हल कर सकता है ना,
बोलिए, हल कर सकता है ना इसको, समीकरण का हल कर सकता है ना एलसीएम लेकर, फिर गुणनखंड पे आएगा, गुणनखंड निकाल लेना, एक्स का वैल्यू जो आएगा वही धारा की चाल होगा। नोट कीजिए। चलिए देखिए तो कितना नंबर, 36 नंबर है। क्या कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो। कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी 1 घंटा समय कम लेती है। कहता है यदि एक्सप्रेस, कह रहा है कि वो भी मध्य के स्टेशन पर ठहरने के समय पर ध्यान नहीं दिया। देखो बीच में जो छोटा छोटा होल्ड होता है उस होल्ड पर वो क्या करता है, ध्यान नहीं दे रहा। छोटा छोटा जो होल्ड होता है, कहता है ना इस होल्ड पे रुकेंगे, इस होल्ड पे रुकेंगे। वो सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी ये छोटी छोटी स्टेशन पर क्या कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहा। यदि एक्सप्रेस और रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, और कह रहा है कि देखो ये एक मैसूर का एक ट्रेन है, एक मैसूर एक्सप्रेस है और एक क्या है, एक्सप्रेस है। क्या कह रहा है, मैसूर और बेंगलोर, अर्थात ये क्या है, एक्सप्रेस है और एक सवारी गाड़ी है। कौन है, अगर एक क्या है सवारी गाड़ी है और एक क्या है, एक्सप्रेस है। अब मान लीजिए ये सवारी गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है, सवारी गाड़ी, और ये कौन सी गाड़ी है, एक्सप्रेस। ये कौन सी गाड़ी है, एक्सप्रेस है। अब बात करें तो ये दोनों क्या कर रहा है, 132 किलोमीटर यहाँ से यहाँ की दूरी सफर कर रहा है। ये दोनों एक ही जगह से चलना शुरू किया है, यहाँ से, समझे, यहाँ से इस दूरी को सफर कर रही है। ये दूरी आपको कितना दिया है, 132 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 132 किलोमीटर दिया है, ये दिया है ना। तो कह रहा है, और ये कौन सी गाड़ी है, एक्सप्रेस है, तो कह रहा है 1 घंटा कम समय लेता है दोनों। ये नहीं कह रहा है कितना यात्रा करने में एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। ये दोनों समय कितना कम ले रही है, 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम, नीचे की चिन्ह दे दिए कम को, समझे। अगर अधिक होता तो ऊपर के चिन्ह देते हैं, तो ये कम हो रहा है तो इसलिए नीचे का चिन्ह दे रहे हैं, समझे। तो ये कितना कम लेता है, 1 घंटा कम समय लेती है। बेटा इतना लेट, घंटा घंटा भर का लेट, बेहुदा लड़का सब। तो आप देखो, अगर बात करें अब 1 घंटा कम समय लेती है। अगर बात क्या कर रहा है, अगर ये कह रहा है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर, दे बात पे ध्यान दो। अगर सवारी गाड़ी 8 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो एक्सप्रेस इससे 11 किलोमीटर ज्यादा, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अब मान लेंगे, मानेंगे, बात समझ में आया। सवारी गाड़ी 8 किलोमीटर से चल रही है, इससे 11 किलोमीटर ये ज्यादा ले रहा है। सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस 11 किलोमीटर ज्यादा ले रहा है, समझे। तो 8 प्लस 11 कर दिए। अब इन दोनों को सफर जो है 1 घंटा कम लेता है 132 किलोमीटर में। तो इसको x बटे 132 बटे x माइनस क्या करेंगे, 132 बटे x प्लस 11 लिखेंगे बराबर 1। तो आप क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखना है, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना होगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर आपको क्या पता है, बोलो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इसका समीकरण तुम लोग निकाल सकता है, बोलो तो, दूरी बटा चाल। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखें, प्रश्नानुसार लिखेंगे ना, बोलो तो। चलो इसको तुम लोग लिखो तो, 132 बटे, हाँ निकालो ना, दूरी बटा सर चाल है ना यार, दूरी बटा सर समय लिख देना चाहिए। हाँ लिखो ना 132 बटा, सर समय तो नीचा हो चाल है समय बराबर, ओहो दूरी बटा क्या होगा, चाल। हाँ वो मिस कर दिया लिखने में, ओह माय गॉड। चलो लिखो लिखो लिखो, तुम लोग लिखो जल्दी। यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, दूरी बटा चाल बोल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, दूरी बटा चाल।
लिखे आप प्रश्नानुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 132 है ना दूरी, तो 132 बट्टा क्या लिखेंगे एक्स, और माइनस कम ले रहा है ना तो माइनस करेंगे, माइनस 132 बट्टा क्या लिखें एक्सप्रेस की चाल, तो एक्स प्लस 11 बराबर 1। अब इसका हल निकाल सकता है ना तुम लोग, यही हो गया। अब इसको हल कर लेना, होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ? अब निकल जाएगा ना, सेम सवाल नजर आ रहा है ना। अब देखो तो टाइप 5 पे चलो, उम्र पर आधारित प्रश्न है, एज पे है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जे बोले तय में जान सवाल है, की जान छे इसमें कोई जान नहीं है, कम सब जे बोले उतने मुझे जान क्या कि सीख गए हैं पहले से, है ना। चलो पहले इस सभी को नोट करो तो साफ करेंगे। चलो तो देखो तो आप टाइप क्या देखेंगे, 36 तक तो समझ में आ गया, बोलो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आप टाइप क्या देखेंगे 5 में, टाइप 5 देखेंगे, क्या देखेंगे? चलो पढ़ो क्या करा है, क्वेश्चन पढ़ो 37 नंबर का। क्या करा, रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के उत्क्रमों का योग कितना है, का योग यहाँ पे मिट गया है क्वेश्चन, देखे लो दूसरा गणित लो, टाइपिंग मिस है वहां पे, इसमें भी है मिश्रे, तुम में मिस है, उसमें नहीं ना है मिस। ये एनसीईआरटी का सवाल है, समझे? एनसीईआरटी का है तो 1/3 करो इसको, सब में मिस है केसीसी नाम है, 1/3 करो, 1/3 करो, जहाँ पे मिस है वहां पे एनसीईआरटी का सवाल है। हम सोचे कि हो सकता है यहाँ पे टाइप तुमको डिजिट चेंज किया हो, इसलिए 2-4 गणित में मिला लिए कि हो सकता है चेंज किया होगा, तो सब में मिस है तो इसका ये टाइपिंग मिस है। लिखो 1/3 है, लिखे उत्क्रमों का योग कितना होगा 1/3। तो क्या कह, रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र, वहां नहीं जहाँ पे मिस था, योग के बगल में, हाँ सही है। तो क्या करा है, रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के उत्क्रमों का योग 1/3 है, कितना है 1/3 है, तो इसकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखो रहमान बेचारा है 37 नंबर में, एक इसका नाम क्या है रहमान है, इसका नाम क्या है क्वेश्चन समझो, इसका नाम क्या है रहमान है, इसके उम्र को हम क्या मान लिया एक्स। अब क्या कर रहा है, इसका केस नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है 3 वर्ष पहले, तो हम क्या बोले, अगर पहले बोले तो माइनस करना है, पहले बोले या पूर्व बोले तो क्या करना है माइनस करना, अगर बाद बोले या पश्चात बोले, तो क्या करना है जोड़ना है। तो केस फर्स्ट क्या करा, 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र कितना होगा, 3 वर्ष पहले अगर बात करें तो -3 करना, तो x -3 होगा, और क्या करा 5 वर्ष बाद, तो ये x + 5 हो जाएगा। कुछ कहानी समझ में आ रहा है, क्या बनेगा ये x -3 और ये x + 5 है, ये 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। अब करा इसके व्युत्क्रमों का योग, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x - 3, और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x + 5। अरे नहीं होगा, नीचे कैसे होगा, देखो समझो अच्छे से समझो, पूर्व और पश्चात में समझ गए ना। देखो इसका नाम क्या है, ये एक लड़का है, इसका नाम क्या है रहमान है, ये कौन है रहमान है, इसके उम्र कितना है x वर्ष है, इसका उम्र कितना है x वर्ष है। समझो क्या करा है 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद के व्युत्क्रमों का योग, तो इसके योग कितना दिया है 1/3 दिया है, सॉरी 1/3। तो 3 वर्ष पहले अगर बात करें, 3 वर्ष पहले, तो ये पहले चला गया ना, पीछा चला गया, अब बाद में जो आया उसके बाद जुड़ गया, आया ना, तो 3 वर्ष पहले किया तो माइनस करना, तो ये x - 3 ये हो गया केस, और करा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो x + 5 हो गया। ये सब अगर रीजनिंग से पढ़ेगा ना तो बहुत बढ़िया से सब सवाल समझ में। रीजनिंग अभी तुम लोग 10वां में कैसे सीखेगा गधा, रीजनिंग जब जाएगा ना कंपटीशन सबके फील्ड में, तो रीजनिंग सबका बारे में जानकारी मिल जाएगा।
समझे? तो तुमको अभी हम जितना यहाँ पे बताते हैं ना विस्तार में, वहाँ पे विस्तार नहीं, वहाँ पे तुमको ट्रिक पे खेला जाता है, समझे? लॉजिकली खेला जाता है रीजनिंग सब में। और तुमको यहाँ पे अगर हम रीजनिंग के तरीका से बताए, पता चलेगा इधर से बाउंस, जैसे प्लेन ऐसे लैंड करता है ना, अपनी उड़ान भरता है तो वैसे जाएगा। कैसे आएगा? 0/0 ला के रख देगा तुम लोग, कहेंगे कुछ नहीं जाएगा, बाउंस जाएगा। तो अभी इसको समझो तुम। तो ये क्या करा है? x 3 वर्ष पहले तो x-3 और 5 वर्ष बाद तो x+5 करेंगे। अब करा है इसके व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका अगर बात करें व्युत्क्रम की, व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x-3। अगर x का व्युत्क्रम कितना होता है? 1/x होता है ना। अब इसका व्युत्क्रम कितना होगा बोलो? 1/x+5। इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/3 है। तो ये बन गया समीकरण, अर्थात 1/x-3 और प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। अब भी समझ में आया? समझाते हैं तो तोड़ के, नहीं समझ में आया तो समझो नहीं समझ में आएगा, इतनी बारीकी से बता रहे हैं, समझे? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे? हल करेंगे तो कितना नंबर है? 37 नंबर है। कितना नंबर है? 37 नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? माना कि क्या लिखें? माना कि रहमान के वर्तमान उम्र, क्या लिखें? वर्तमान उम्र x वर्ष, क्या लिखे? x वर्ष। अब क्या लिखेंगे आप? अब 3 वर्ष क्या लिखे? अब 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र, 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र कितना होगा? 3 वर्ष पहले तो x-3 होगा, x-3 वर्ष। और अब क्या करा? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र कितना होगा? x+5 वर्ष होगा ना। अब क्या करा? दोनों के व्युत्क्रमों का योग ना, तो क्या लिखेंगे आप? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग न करा है तो 1 क्या लिखे? x-3 और प्लस 1/x+5 बराबर क्या लिखे? 1/3। 1/3 है इसके व्युत्क्रमों का योग। अब भी बोलो तो बनेगा? होगा हल? नहीं होता है। चलो एलसीएम लो, क्या लिखेंगे? x-3 इंटू क्या लिखेंगे? x+5। ठीक, अब इसको क्या करेंगे बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई x+5 अब प्लस क्या लिखेंगे? x-3 बराबर क्या लिखे? 1/3। अब देखो तो x जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 2x। क्या लिखेंगे? 2x अब प्लस कितना होगा? 5 में से 3 गया तो 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? x से गुना करो x+5 को और -3 से गुना करो x+5 को बराबर 1/3। क्या लिखेंगे? 2x + 2 बट्टे गुना करो x² + 5x अब -3x अब -15 बराबर 1/2। ओहो 1/3 क्या है? 1/3। बात समझ में आया? अब क्या करेंगे? 5 में से 3 गया तो 2x प्लस कितना लिखे? 2 अब बट्टे x² + 2x अब -15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे तो कितना हो जाएगा? x² + 2x अब -15 और गुने क्या करेंगे? 1 बराबर 3 इंटू क्या लिखे? 2x अब +2 करेंगे ना, तो ये होगा x² + 2x -15। क्या है कि 1 से गुना करने पर सेमी संख्या रहता है ना, परिवर्तन होता है, 1 से गुना करने पर नहीं होता है। अब 3 दूना 6x अब +3 दूना 6, इस सारे प्लस में इधर आया तो माइनस में, या x² + 2x अब -15 और -6x -6 बराबर 0। माइनस में 6 प्लस में 2 तो घट के माइनस में 4, माइनस में 15 माइनस में 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखें? x² अब प्लस क्या लिखें? सॉरी यहाँ पे माइनस लिखेंगे ना, -4x अब -21 बराबर में 0। अब आपको गुना करके कितना होना चाहिए? हाँ बोलो। कहाँ पे? ये
प्रश्नानुसार में प्रश्नानुसार में सर बीच में कोई बीच में 2 प्लस 1/x-3 प्लस कहाँ पे बोल रहे हैं? ऊपर में ये हाँ ये वाला बीच में एक ये? हाँ हाँ ये प्लस होगा ना? पता चली बोला अगर भैया से समझा दियो कह रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x-3 और इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x+5। अब इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग कर रहा था ना, तो यहाँ पे डेरिवेशन समझाया तो नहीं समझ में आया था, तो यहाँ पे इसके व्युत्क्रमों का योग लिखे हैं तो 1/x-3 है और इसका x+5 है व्युत्क्रम, और इन दोनों के व्युत्क्रम का योग है, तो योग का मतलब प्लस देंगे ना, और तब दिया है 1/3। अब भी समझ में आया बात? गुणनफल कहे तो गुना की हाँ, गुणनफल बोलते तो गुना करते हैं। भाग के छीन के गुना भाग में को अब यहाँ पे बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? अब तोड़ेंगे ना, x² - 4x, तो गुना करके माइनस में 21 होना चाहिए, तो -7 गुने करो तो कितना? प्लस में 3, तो -21 और -7 + 3 तो -4 होता है ना, तो -7 और +3 ले लो, गुना करके 21 होना चाहिए और जोड़ के कितना होना चाहिए? सॉरी, घटा के -4 होना चाहिए, गुना करके -21, 7 × 21, तो यहाँ पे x² माइनस क्या लिखे? 7x प्लस में 3x माइनस में 21 बराबर में 0। ये घर से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लो तो x - 7 + 3 कॉमन लो, x - 7 बराबर में 0। ये घर समान है, तो x - 7 कॉमन ले लो, तो या क्या लिखे? x - 7 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए तो बच गया कौन? x + 3 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे? अब देखो हमेशा उम्र क्या होना चाहिए? प्लस में, तो यहाँ पे धनात्मक होना चाहिए, तो x - 7 बराबर में 0 या x बराबर क्या होगा? प्लस में 7। ये संभव है, क्या है? संभव है। और यहाँ पे x + 3 बराबर में 0 या x बराबर -3, ये क्या है? असंभव। तो अब कह रहा है रहमान की वर्तमान उम्र ना, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः रहमान की वर्तमान उम्र, क्या लिखें? रहमान की वर्तमान उम्र बराबर कितना? 7 वर्ष। यही क्या आया? आंसर। अब भी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पूछता है बोर्ड, इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लेना, नोट करो। चलो 38 नंबर पढ़ो तो बड़े, कितना नंबर? 38 नंबर। क्या करा 38 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग कितना है? 35 तथा उनके उम्रों के गुणनफल 150 है। पिता और पुत्र की उम्र देख, एक के चाहिए बाप चाहिए रे, अरे समझ ले, ये बाप चाहिए, ये की चाहिए? ओकरे पैदाइश बेटा चाहिए, के चाहिए? ये बाप भले, ओकरे पैदाइश के भले बेटा भले। अगर मान ले बाप की उम्र x है तो एकर y है, मान लिया जा, तो दोनों के उम्र के योग कते छे? 35 है, अर्थात बेटा के उम्र कते हेते? 35 - x लिख सके छियै? ऐ साइड x प्लस में चले, ओइ साइड माइनस में जते ना, तो पुत्र के उम्र, अगर पिता की उम्र x मानबे तो पुत्र के उम्र कते हेते? 35 - x हेते। क्या दोनों का उम्र के योगफल छे? अब की कह रहल छे? कहै छै उनके उम्रों के गुणनफल। अब एकरा उम्र भेले, एकर x एकर भेले 35 - x, तो की लिखबे? x गुने 35 - x बराबर कते छे? गुणनफल 150। तो एहि पर समीकरण बन गेले। अब हल कर लेबे, निकाल लेता, बोल ना रे, हेते रे, समझ में नहीं आया? चल देख फिर से समझ, फिर से समझो। देखो ये पिता का उम्र हम मान लिया x है और पुत्र की उम्र मान लिया हुआ है, सपोज कर लो, मान लिया है। अरे मैथ वाले स्टूडेंट हो, मान के ये बनाया जाता है ना, है कि नहीं है? ऐसा नहीं ना है कि साइंस वाले है, इंग्लिश वाले है, कोई अदर पेपर वाले है कि मानना नहीं पड़ेगा। मैथ वाले तो मान के ही नहीं निकालते हैं, मानते हैं लेकिन आंसर सही निकालते हैं, निकालते हैं ना। मैथ बहुत अच्छा चीज है, लॉजिकली चीज है। मैथ अच्छे से समझो तो भगवान से मिला देंगे। अगर भगवान से मुलाकात करना है तो मैथ से मुलाकात करो, अगर किसी को भगवान से मुलाकात करना है तो मैथ से मुलाकात करो, पक्का इस बार से मुलाकात हो जाएगा।
क्योंकि नया नया चीज मिलता है इसमें सीखने के लिए रे। चलो इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो। तो पिता की उम्र x है और पुत्र की उम्र क्या है, वह है। इन दोनों के उम्रों का योग कितना है, 35 है। और इन दोनों के उम्रों के गुणनफल कितना है, 150 है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। अगर मान लिया जाए ये x प्लस वाई बराबर 35 है ना रे, तो या y बराबर आप क्या लिखेंगे, 35 माइनस x लिखेंगे। बोलो, इधर प्लस में y तो इधर गया तो माइनस में ना रे लड़का। तुम ही बोला ना, नहीं समझ में आया। ध्यान दीजिए। बैक वेंचर बना देंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, y के जगह पे अब इसको पुट कर देंगे। तो x इंटू क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस x बराबर 150। अब वही कहानी आया यहाँ पे भी, अब भी समझ में आया। तो हम सीधा लिख सकते थे पिता की उम्र x है तो हम पुत्र की उम्र 35 माइनस x करते हैं। क्योंकि अरे इतना समझो, बाप कभी भी बेटा से बड़ा ही होगा ना, कभी भी बाप बेटा से छोटा हो सकता है। पहले बेटा पैदा हो गया तब बाप पैदा होते, ऐसा है संभव नहीं ना है। तो जब पुत्र की उम्र लिखेंगे तो उनमें से घटाएंगे ना रे, हाँ? घटाएंगे ना। तो यही काम करना था इसमें। पहले बाप ने आया, पहले बेटा ही आ गया, बाद में बाप आया है। चलो नोट करो, यहाँ पे लिखो। हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखें, माना कि पिता की उम्र, क्या लिखेंगे, पिता की उम्र x वर्ष तथा पुत्र की उम्र, क्या लिखें, पुत्र की उम्र कितना लिखेंगे, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स वर्ष। क्या कि इसके उम्रों का योग दिया था ना, तो योग दिया था तो बेटा की उम्र घटा दिए। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों के उम्रों का गुणनफल है। तो क्या लिखें, प्रश्नानुसार, तो x गुने क्या लिखें, 35 माइनस एक्स बराबर कितना है, वो दोनों के उम्रों का गुणनफल 150, या 35x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 150, या क्या लिखेंगे बोलो, उधर ले जाओ। तो या 0 बराबर 150 माइनस 35x, हम प्लस क्या लिखे, एक्स स्क्वायर, या क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 150 बराबर में 0। गुना करके आपको कितना पुराना है, 30 पंच 150, तो 30 और 5 होगा ना, होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 5x और प्लस 150 बराबर में 0, या x कॉमन ले लो, तो x माइनस 30 और माइनस 5 कॉमन ले लो, तो x माइनस कितना होगा 30 बराबर में 0, दोनों घर समान है। अब क्या लिखे इसको बोलो, या हम क्या लिखेंगे बोलो, x माइनस 30 कॉमन लिए तो क्या है, x प्लस माइनस 5 बराबर में 0। अब क्या लिखेंगे, अब x माइनस 30 बराबर में 0, या x बराबर कितना होगा 30। ये संभव होगा क्योंकि पिता की उम्र x माने है ना, और एक क्या आया है बोलो तो, x माइनस 5 बराबर में 0, या x बराबर 5। अब ये भी बोलेंगे सर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 5 भी संभव होना चाहिए ना। कार्य बाप बड़ा होगा कि बेटा बड़ा होगा, तो बाप की उम्र माने है 30, तो बाप न बड़ा होगा, तो इसलिए 30 बड़ा होगा। 30 बड़ा है तो संभव है, और 5 छोटा है तो असंभव होगा। समझे, हमेशा पिता की उम्र बड़ा होता है पुत्र की उम्र से, तो लिखे असंभव। आप क्या लिखे, आप पिता की उम्र बराबर है, पिता की उम्र कितना है, x है, x तो बराबर क्या लिखे 30 बरस, और पुत्र की उम्र क्या लिखे बोलो तो, पुत्र की उम्र क्या है 35 माइनस एक्स बराबर 35 माइनस 30 बराबर कितना आया 5 बरस, 5 वर्ष। यही हुआ क्या आंसर। अब भी समझ में आया, देखो कितना आसान था। चलो नोट करो चलो देखो, अब 39 नंबर पे ध्यान दो। तो क्या करा 39 नंबर, यदि एक लड़का और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है तो उनकी उम्रों का गुणनफल का चौथाई भाग लड़के की उम्र के से 9 वर्ष अधिक है। क्या कर रहा है, एक लड़का है, 24 कितना 39 नंबर ना, तो क्या कर रहा है, एक लड़का है
और उसके पिता की उम्र मिलाकर कितना है? 24 वर्ष है ना? कितना वर्ष है? 24 वर्ष है। तो इनके क्या करा है? एक चौथाई, यही ना करा है। उनकी उनकी उम्रों के गुणनफल का एक चौथाई भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो उनकी उम्र क्या होगी? तो मान लेंगे, माना कि लड़का की उम्र क्या मानेंगे? x वर्ष मान लो, क्योंकि लड़का की उम्र से है और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है। तो हम क्या लिखेंगे? माना कि क्या लिखें? माना कि लड़के की उम्र x वर्ष और पिता की उम्र कितना होगा? दोनों की उम्र मिलाकर ना, तो क्या लिखे? 24 माइनस एक्स। तो एक्स घटा देंगे तो उसका पिता की उम्र निकल जाएगा, ना? अब क्या लिखेंगे? अब प्रश्नानुसार एक चौथाई न करा है, तो अब क्या लिखे? प्रश्नानुसार इन दोनों के उम्रों का गुणनफल का कितना है? बोलो। उनके उम्रों का गुणनफल का एक चौथाई 9 वर्ष अधिक है, लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है। तो ये तो x गुण्य क्या लिखे? 24 माइनस एक्स लिखे, बराबर कितना है? लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, तो x प्लस कितना होगा? 9 होगा। लड़का की उम्र x माना है तो उससे 9 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 9 लिख दिए। और इसके जो गुणनफल है इनका कितना है? एक चौथाई। कितना है? एक चौथाई, अर्थात 1/4 है। अब समझ में आया केस? तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? 24x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर ये भागा में है, उधर गुना में, तो क्या लिखते हैं? x प्लस 9 और गुन्ने क्या लिखेंगे? 4। अब बोलो तो इसको क्या लिखे? 24x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 9 चौका 36। इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या उधर ले जाओ, तो 0 बराबर 4x प्लस 36 माइनस 24x, माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस है तो उधर प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में और माइनस में, तो कितना होगा? 0 बराबर 36 माइनस 20x और प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना? बोल, होगा ना? अब इसको तुम गुणनखंड तोड़ लेगा ना, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 36 बराबर में 0। गुना करके 36 पुराना है, जोड़ के कितना पुराना है? तो माइनस 18 गुने माइनस 2 कर दो, तो माइनस माइनस प्लस में 36 और माइनस 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 में 20, तो 18 ले लेना और क्या ले लेना? 1/4 है, ये 9 है। इसको 9 लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तो 9 है, समझ गए? अब चलो 40 नंबर, आप गुणनखंड तोड़ के निकाल लेना दोनों का उम्र। अब क्या कर रहा है? बोलो। अब पढ़ो तो 40 नंबर क्या कर रहा है? दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है, उनके उम्रों का अंतर 5 है, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। दो बहन है, क्या है? 2 बहन है। अगर एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, तो क्या कर रहा है? x गुने y 104 हो जाएगा, और अंतर x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? तो अगर मान लीजिए उम्रों का अंतर है ना, अगर बड़ी बहन की उम्र कितना है? x है, तो छोटी बहन की उम्र कितना हो जाएगा? x माइनस 5 कितना हो जाएगा? अंतर 5 है, तो उम्रों का अंतर 5 है। अब देखिए ऐसे सवाल को नहीं समझ में आ रहा है, तो अब एक बहन यहाँ पे है, एक बहन यहाँ है और एक बहन यहाँ है, समझे? ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है, ये छोटी बहन है, ये कौन है? तो इसकी उम्र अगर हम x मान लेते हैं तो ये 5 वर्ष बाद आया ना, 5 वर्ष का अंतर है, अर्थात ये 5 वर्ष बाद आया है ना, तो इनमें से 5 घटा दो ना, x माइनस 5 हो जाएगा छोटी बहन की उम्र। अब दोनों के उम्रों का गुणनफल, इन दोनों के उम्रों का गुणनफल कितना है? 104 है, तो अब निकल जाएगा कैसे बनेगा? बोलो। तो हम क्या लिखेंगे? माना कि क्या लिखेंगे? माना कि बड़ी बहन की उम्र, बड़ी बहन की उम्र x वर्ष तथा छोटी बहन की उम्र, छोटी बहन की उम्र क्या लिखे? x माइनस 5 वर्ष होगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों के उम्रों का गुणनफल ना, तो x गुने x माइनस 5 बराबर कितना है? 104 ही है ना जी। क्या लिखेंगे? 104, यही दिया है ना, 104 है।
अब गुना करके तुम निकाल लेना, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इधर माइनस प्लस में इधर माइनस में 104 बराबर में 0। 13 8 104 होता है, हाँ, और 13 में से 8 गया तो 5, हाँ, तो 13 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 13 ले लेना, माइनस में 13 प्लस में कितना ले लेना 8, तो 13 में से 8 गया तो माइनस में 5। अब तोड़ लेना। चलो 41 नंबर सवाल देखो, एक सवाल तुमको छोड़ते हैं, इस सवाल पहले देख लेते हैं, तुमको छोड़ देंगे। तुम क्या करा है? 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 है, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। क्या करा है बोलो? क्या करा है? 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र, 7 वर्ष पहले, तो अब भी वरुण का अगर x है तो 7 वर्ष पहले क्या होगा? x माइनस 7 हुआ होगा ना जी। और स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, तब क्या होगा बोलो? तो स्वाति 7 वर्ष पहले स्वाति का उम्र भी क्या होगा? 7 घट जाएगा तो स्वाति माइनस 7 हो जाएगा। चलो इसको एक्स वाई पे मान के बैठा लो। वरुण की उम्र x और स्वाति की उम्र लिखो, तो लिखा देते हैं समीकरण। लिखो, माना कि, लिख लो, लिख लो, माना कि, लिख लो, माना कि, माना कि क्या लिखेंगे? वरुण की उम्र, वरुण की उम्र x वर्ष, x वर्ष, तथा स्वाति की उम्र, तथा क्या लिखे? स्वाति की उम्र, स्वाति की उम्र कितना होगा बोलो तो? y वर्ष। लिखेंगे, बहुत ज्यादा समय हो गया है, आज बहुत लंबा क्लास है, लंबा वीडियो है ना, लंबा क्लास चल रहा है ना आज। तो माना कि वरुण की उम्र x वर्ष तथा स्वाति की उम्र y वर्ष। अब क्या करा? आप प्रश्नानुसार लिखो। क्या करा? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले तो x माइनस 7 बराबर 7 वर्ष पहले y माइनस 7, ये ना। क्या करा? 7 वर्ष पहले दोनों की उम्रों के, और 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, तो स्वाति की उम्र के वर्ग के, तो अगर मान लिया जाए x वर्ष x माइनस 7 लिखे हैं, अब स्वाति की उम्र के वर्ग के, ये वरुण का उम्र है 7 वर्ष पहले, अब इसके उम्र के, स्वाति के उम्र के वर्ग के कितने गुने थे? 5 गुनी थे, ये लिखे। अब इसको समीकरण पहला मान लो, क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। अब क्या करें? अब दूसरा केस क्या करें? अब दूसरा केस क्या करें? अब पहला केस तो समझ में आ गया। अब क्या करें? 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5 है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की अगर बात करें तो ये वरुण का उम्र होगा 3 वर्ष बाद x + 3 बराबर स्वाति का उम्र 1 y + 3 होगा। अब क्या करें? इस स्वाति की उम्र वरुण के उम्र के 3 वर्ष बाद 2/5 गुनी है। कितना गुनी है? 2/5 गुनी। अब बोलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 × x + 3, इधर 5 भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो y + 3 क्या लिखे? y + 3 गुने 5 इधर लिख लिया है। बोलो तो ये लिख लिया है ना? चलो इसको देख लो तो यहीं पे, क्योंकि हमको गुणनखंड पे ले जाकर छोड़ना है ना, बहुत लंबा क्लास है। अब क्या लिखेंगे इसको बोलो? या आप क्या लिखेंगे? 2 से गुना करो तो 2x + 3 दूना 6 बराबर 5 से गुना करो तो 5y और +5 दिया 15। एक बात बताओ, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 2x + 6 और -15 बराबर 5y, या 2x माइनस कितना होगा 9 बराबर 5y, या y बराबर क्या होगा 2x - 9/5 बराबर y, क्योंकि गुना में आया तो इधर भागा में आ गया ना। अब या y का मान रख दो, y बराबर 2x - 9/5, ये y का मान निकल के आया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दे, बोलो तो रख दे, रख दो। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब y का मान कहाँ रखेंगे? लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहाँ पे रखने पर? फर्स्ट में रखने पर रख दिए। पहला समीकरण क्या है? x - 7 बराबर क्या है? y - 7 के होल स्क्वायर, और गुने कितना है 5, या x - 7 बराबर क्या लिखेंगे? y कितना है 2x - 9 अब बट्टे कितना है 5, और -7 के होल स्क्वायर, और गुने क्या लिखे 5। अब इसको हल कर सकता है तुम लोग? बताओ तो, कर सकता है हल? बोल ना रे,
sorry, tu lagi tinggi. Eta aula eta. जैसा 2/5 है, किताब में नहीं देखता है 2/5 गुनी है। अब क्या लिखेंगे बोलो, या x - 7 बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो, एलसीएम लो अंदर में, तो 5 होगा तो 2x - 9 - 7 × 5 = 35 क्या होल स्क्वायर। अब गुने कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे ना, बोलिए। या हम क्या लिखें, x - 7 बराबर, अब 35 है ना, कितना हो जाएगा तो 2x माइनस कितना लिखे ना 5 14 44 होगा जी। अब बट्टे कितना होगा 5 क्या होल स्क्वायर, और गुन्ने कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे ना। ए इधर ध्यान दो, इधर लिख लिया इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब बोलो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या x - 7 बराबर क्या लिखेंगे 2x - 44 क्या होल स्क्वायर। अब बट्टे 5 के होल स्क्वायर 25 होगा ना, 5 के होल स्क्वायर 25 होगा ना। इधर देखो बेहुदा कहीं का गल्ला फाड़ के बोलते रहते हैं। अगुने कितना होगा 5 5 25, या हम क्या लिखे x - 7 बराबर क्या लिखे 2x - 44 क्या होल स्क्वायर। अब बट्टे कितना लिखे 5, अब इधर ही भागा में इधर आया तो गुना में, तो x - 7 गुने कितना लिखे 5 बराबर 2x - 44 क्या होल स्क्वायर होगा ना रे। या 5x - 7 × 5 = 35 बराबर a + b के होल स्क्वायर पे कि a - b के होल स्क्वायर पे, a - b के होल स्क्वायर पे। तो क्या होगा 2x के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 2x और गुने 44, अब प्लस क्या लिखे 44 के होल स्क्वायर। या क्या लिखेंगे 5x - 5 = 35 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस 44 दूना 88 है दूना 1 से कितना 76 176x होगा ना। अब प्लस 44 के स्क्वायर करो तो 44 के स्क्वायर 400 के स्क्वायर 1600 और 40 के 1600 और 4 के स्क्वायर 16 और 1600 1616 आता है देख लो तो। 1600 और प्लस कितना हो जाएगा तो 16 दूना 40 दूना 80 और प्लस कितना हुआ अब उनने कितना 4 दूना 8 चौका 32 320 1600 और प्लस कितना आया 16 तो लिखो 6 1 3 3 6 3 1936 आएगा। गुना करके देख लो तो कितना आ जाएगा 1936 आएगा। एक बार गुना करके देखो तो 44 के स्क्वायर कितना होगा 1936। समझ में आया। चलो एक बार 1 मिनट नोट करो तो। अब देखो ये 44 के स्क्वायर किया तो कितना आया, चलो 1 मिनट ध्यान दो कितना करा है 44 के स्क्वायर 1936 किए थे ना, नहीं आया। अरे हम किस आधार पे तोड़ दिए पता है 40 प्लस 4 ए प्लस बी का स्क्वायर पे निकाल लिया है। नहीं आया तुमको 1936 बेहुदा बच्चा 44 एक बार गुना करके देख लो ना कितना आता है 1600 आता है ना, फिर 16 और फिर 40 दूना 80 8 3 24 कितना आया 4 गुने 40 आएगा ना, गुने 2 4 चौका 16 16 दूना 32 320 तो कितना आया 320 6 3 6 3 9 फिर वही तो हमको आया। गुना करके देख लो 1800 आता है कि 1900 आता है पता चल जाएगा। 4 चौका 16 हाथ में 1 4 चौका 16 1 17 आया ना, 4 चौका 16 हाथ में 1 4 चौका 16 1 17 कितना आया 6 7 6 13 का 3 हाथ में 1 7 1 8 1 9 1 क्या गुना किया तुम लोग, सॉरी गलती कर ली। गुना भी तुम लोगों को नहीं आ रहा है। तो सूत्र लिखे देना चाहिए, सूत्र दिए नहीं पूछ लिया। सूत्र और पूछ लिया हाँ 21 सूत्र पे हम लिखे 1936 सीधा रहे 1936 किस पे हम लेकर आए। अरे बानर 40 प्लस 4 के वाले स्क्वायर पे कर दिए। सूत्र एक भी को नहीं याद होगा, लिख देना चाहिए वो नहीं। मेरा जा रहा है खराबी रिजल्ट, नहीं पढ़ेगी नहीं रिजल्ट बनेगा, भूल जाओ
माता पिता का नाम बदनाम करके रखा है। हमको नहीं है इसमें कोई दिक्कत। टीचर क्या करेगा? टीचर पढ़ा देगा। 1 घंटा है, 24 घंटा तुमको घर पे रहती है, 22 घंटा, 2 घंटा टीचर के पास, अब 22 घंटे माता पिता के पास रहते हैं, फिर भी नहीं पढ़ता है तो हमको क्या दिक्कत है? हम लोग को कोई दिक्कत है? हम लोग तो पढ़ा ही देंगे ना। परेशानी तुमको है, जिंदगी खराब तुम्हारा हो रहा है, नहीं ना पढ़ो, हमको क्या जा रहा है? अब इधर देखो, प्लस में उधर माइनस में, इधर माइनस में उधर प्लस में, या 4x² माइनस 176x प्लस 1936, अब माइनस कर दो 5x माइनस प्लस 35 बराबर 0 कर दिया ना। इसको उस तरफ लेकर जाकर इसको हम सीधा लेकर आ गए। अब इससे आगे तुम लोग हल कर सकता है गुणनखंड तोड़ के। यस सर। समझे? हम गुणनखंड के फॉर्मेट में ला के रख दिया है, अब कैलकुलेट करके निकाल लेना। बहुत ज्यादा समय ले लिया है, 2-3 घंटा का समय ले लिए। चलो तो आज के लिए क्या करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। समझे? अब कल हम क्या टाइप 6 है, कल क्या है, कल मिसलेनियस पे बात करेंगे, टाइप 6 पे, 6 टाइप पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।